क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी क्यों बिखरी हुई लगती है? क्यों आप बैठकर एक काम भी पूरा नहीं कर पाते? क्यों हर बार जब आप फोकस करने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग हजारों ख्यालों में भटक जाता है? सच ये है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं है, वो है आपका अपना दिमाग। हाँ, वही दिमाग जो आपको हर पल कंट्रोल करता है, आपको उस रास्ते से भटका देता है जहां आपकी असली सफलता छुपी हुई है। आप मानो या न मानो, लेकिन जब तक आपने अपने दिमाग को काबू नहीं किया, तब तक कोई भी किताब, कोई भी मोटिवेशन, कोई भी प्लान आपको सफलता तक नहीं ले जा सकता। और यही वो कारण है कि आप बार बार कोशिश करके भी असफल हो जाते हो। लेकिन अगर आपने अपने दिमाग को जीत लिया, तो ये वही हथियार बन जाएगा जो आपको वहां ले जाएगा जहां बाकी लोग पहुंचने की हिम्मत भी नहीं करते। इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी बुद्धिस्ट साइकोलॉजी साझा करने वाला हूं, जो अगर आपने अंत तक देख ली, तो कसम से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये वो बातें हैं जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती हैं। तो ध्यान से सुनो और आखिर तक जुड़े रहो। दिमाग को कंट्रोल में करके फोकस बढ़ाओ। बुद्धिस्ट स्टोरी। जरा सोचो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा साथी भी हो सकता है और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर तुमने इसे कंट्रोल कर लिया, तो ये तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लेकिन अगर तुम इसके गुलाम बन गए, तो ये तुम्हें बर्बादी की तरफ खींच ले जाएगा। बुद्ध के समय की एक कहानी है। एक शिष्य उनके पास आया और बोला, गुरुजी, मेरा दिमाग कभी शांत नहीं रहता। मैं एक काम करता हूं, लेकिन सोच कहीं और भाग रही होती है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की यादें। मैं अपने मन को रोक नहीं पा रहा। इसे कंट्रोल कैसे करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन बंदर की तरह है। अगर तुम उसे पकड़ना चाहो तो वो और ज्यादा उछलेगा, लेकिन अगर तुम उसे धीरे धीरे साधना शुरू कर दो, तो वो शांत भी होगा और तुम्हारा सेवक भी बन जाएगा। उन्होंने शिष्य को एक सरल अभ्यास दिया। बोले, जब भी तुम सांस लो, बस उस पर ध्यान दो। सांस अंदर गई तो सिर्फ अंदर, सांस बाहर आई तो सिर्फ बाहर। बस यही करते रहो। तुम्हारा मन भागेगा, लेकिन तुम उसे बार बार सांस पर वापस लाओगे। यही अभ्यास तुम्हें सिखाएगा कि मन को आदेश देना तुम्हारे हाथ में है। यहीं से असली समझ शुरू होती है। मन का काम है भटकना, लेकिन तुम्हारा काम है उसे पकड़कर वहीं ले आना जहां तुम्हें चाहिए। यही असली कंट्रोल है। आज हम सबकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लोग हमें कैसे देखें, हमारी लाइफ कैसी हो, हालात कैसे हों। लेकिन असल शक्ति बाहर की चीजों को कंट्रोल करने में नहीं है। असली शक्ति अपने अंदर के दिमाग को कंट्रोल करने में है। सोचो, कितनी बार तुमने पढ़ाई या काम करने बैठकर फैसला किया कि आज पूरा फोकस रहेगा, लेकिन कुछ ही मिनट बाद दिमाग किसी और ख्याल में भाग गया। यही वो जगह है जहां बौद्ध ज्ञान काम आता है। दिमाग को गुलाम बनाना, उसे अपने आदेश का आदी बनाना। और यहाँ एक गहरी सच्चाई है, अगर तुमने अपने दिमाग को काबू कर लिया, तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध बाहर की लड़ाई नहीं है, बल्कि अपने ही दिमाग के खिलाफ है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक बार और समझाया था, तुम्हारा मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर तुम उसे लगाम नहीं डालोगे, तो वो तुम्हें गिरा देगा और भटका देगा। लेकिन अगर तुम उसे साध लो, तो वही घोड़ा तुम्हें बहुत दूर तक ले जाएगा। यह उदाहरण सुनकर सोचो, हमारे दिमाग के साथ भी यही होता है। जब हम इसे कंट्रोल नहीं करते, तो ये हमें बेवजह की चिंताओं में, सोशल मीडिया की लत में और दूसरों की बातों में खींच ले जाता है। लेकिन अगर हमने इसे साध लिया, तो यही दिमाग हमारी ताकत बन जाता है। तो सवाल आता है, फोकस कैसे बढ़ाएं? इसका पहला रास्ता है ध्यान, मेडिटेशन। लेकिन ध्यान का मतलब यह नहीं कि तुम घंटों बैठो और सो जाओ। ध्यान का असली मतलब है हर पल खुद को पकड़ पाना, हर पल अपनी सोच पर नजर रखना। मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो। अचानक तुम्हारे दिमाग में ख्याल आता है, यार फोन चेक कर लूं, या पिछली बार किसी ने मुझे क्या कहा था। यही वो पल है जहां तुम्हें खुद को पकड़ना है और बोलना है, रुक जाओ, अभी ये जरूरी नहीं है। यही माइंड कंट्रोल है, बार बार अपने दिमाग को उस काम पर खींच लाना जो असली है। बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई थी। एक आदमी नदी पार करना चाहता था। उसने लकड़ी इकट्ठी की और एक बेड़ा बनाया। उस बेड़े की मदद से वो नदी पार कर गया। लेकिन जब नदी पार हो गई, तो उसने बेड़े को सिर पर उठा लिया और बोला, ये बेड़ा मेरी मददगार है, मैं इसे हमेशा अपने साथ रखूंगा। बुद्ध ने कहा, समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करता। बेड़े ने काम पूरा कर दिया, अब उसे छोड़ देना चाहिए, वरना वही बोझ बन जाएगा। अब इस कहानी को अपने दिमाग से जोड़ो। हमारे विचार भी बेड़े की तरह होते हैं। कुछ विचार हमें आगे बढ़ाते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। लेकिन अगर हम हर सोच को पकड़कर बैठ जाएं, तो वही हमारे बोझ बन जाते हैं। फोकस बढ़ाने का मतलब है
सिर्फ वही विचार पकड़ो जो तुम्हारे काम के हैं, बाकी सबको जाने दो। असल में ध्यान का विज्ञान यही है। जब तुम अपने दिमाग को कहते हो ये जरूरी है, बाकी सब छोड़ दो, तो धीरे धीरे दिमाग उसी दिशा में ढल जाता है। बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया। ये वाक्य साधारण नहीं है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसका अपना दिमाग उसके खिलाफ काम करने लगे। आज की दुनिया में हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है, डिस्ट्रैक्शन। फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया का शोर, दूसरों से तुलना, ये सब हमारे दिमाग को उस जगह से हटा देते हैं जहां असली काम है, और धीरे धीरे इंसान अपनी ही लाइफ का कंट्रोल खो देता है। याद रखो, दिमाग हमेशा वहीं जाता है जहां उसे बार बार ले जाया जाता है। अगर तुम रोज बेकार चीजें देखते हो, बेकार बातें सुनते हो, तो दिमाग उसी के आदी हो जाएगा। लेकिन अगर तुम बार बार उसे सही काम पर खींचोगे, तो धीरे धीरे दिमाग उसी दिशा में ढल जाएगा। बुद्ध के समय एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, मेरा मन बहुत भागता है, मैं इसे कैसे रोकूं? बुद्ध ने कहा, क्या तुमने कभी नदी देखी है? जब हवा तेज चलती है तो नदी की सतह पर लहरें उठती हैं, लेकिन जब हवा शांत हो जाती है तो वही पानी साफ और शांत हो जाता है। मन भी वैसा ही है। तुम्हें हवा नहीं रोकनी, बल्कि उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। धीरे धीरे वो खुद शांत हो जाएगा। ये गहरी शिक्षा है। हम अक्सर अपने दिमाग को रोकने की कोशिश करते हैं। सोचना बंद करो, चिंता मत करो, लेकिन इससे उल्टा असर होता है। बुद्ध ने सिखाया, रोकना नहीं, देखना सीखो। जब तुम अपने दिमाग को सिर्फ देखोगे, तो धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी। अब बात आती है फोकस बढ़ाने की प्रैक्टिकल आदतों की। अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, तो ये छोटे छोटे कदम अपनाओ। हर दिन 10 मिनट सिर्फ सांस पर ध्यान दो। किसी भी काम को करते समय फोन या डिस्ट्रैक्शन पास मत रखो। दिमाग भागेगा, लेकिन तुम बार बार उसे वापस खींचो। जरूरी और बेकार विचारों में फर्क करो। दिन का एक काम चुनो और उसे हर हाल में पूरा करो। ये छोटे कदम तुम्हारे दिमाग को धीरे धीरे मजबूत बना देंगे। और एक बात याद रखो, फोकस कोई टैलेंट नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। जितना तुम इसे साधोगे, उतना ये तुम्हारा होगा। बहुत समय पहले एक युवा भिक्षु बुद्ध के पास आया। उसका मन बहुत बेचैन था। वो बार बार सोचता, मैं साधना क्यों नहीं कर पा रहा? जब भी ध्यान करता हूं, ख्याल इधर उधर भाग जाते हैं। लगता है मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। बुद्ध ने उसे शांत नजर से देखा और कहा, जंगल में जाकर नदी किनारे बैठो और एक दीपक जलाओ। उस दीपक की लौ को देखो और सिर्फ उसी पर ध्यान दो। तुम्हारा काम बस यही है। भिक्षु गया और रोज दीपक के सामने बैठने लगा। पहले दिन उसका मन 100 बार भटका। कभी लौ पर ध्यान जाता, कभी अतीत की यादें, कभी भविष्य की चिंता, लेकिन हर बार उसने खुद को वापस लौ पर खींच लिया। दूसरे दिन 80 बार भटका, तीसरे दिन 60 बार। धीरे धीरे उसका दिमाग ढलने लगा। कुछ हफ्तों बाद हुआ ये कि उसका पूरा ध्यान सिर्फ दीपक की लौ पर जम गया। अब आसपास कितनी भी आवाजें हों, दिमाग कहीं नहीं भागता था। वो बस लौ में ही डूब गया। भिक्षु वापस बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुजी, अब मेरा मन शांत हो गया है। मैं समझ गया हूं कि असली फोकस बाहर से नहीं आता, ये भीतर से पैदा होता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही मनुष्य की असली विजय है। जब तुम अपने विचारों पर अधिकार पा लेते हो, तो कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। यही तुम्हें जीवन में महान बनाता है। इस कहानी का असली संदेश यही है, फोकस जन्म से किसी के पास नहीं होता, वो रोज की साधना से आता है। जब भी तुम्हारा दिमाग भटके, तुम उसे वापस लाओ। यही बार बार का अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें मास्टर बना देगा। आज की दुनिया में भी यही सच है। अगर तुमने अपने दिमाग को साध लिया, तो भीड़, शोर और डिस्ट्रैक्शन तुम्हें हिला नहीं पाएंगे। सोशल मीडिया, दूसरों की बातें, परेशानियां सब तुम्हारे सामने होंगी, लेकिन तुम्हारा फोकस टूटेगा नहीं। याद रखो, ध्यान और फोकस कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, ये रोज रोज की लड़ाई है। लेकिन जो इस लड़ाई में टिक गया, वही जीतता है। सोचो, आज हम सबकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारा दिमाग हर सेकंड कहीं ना कहीं भटक रहा है। काम पर बैठे हो, लेकिन अचानक फोन की नोटिफिकेशन आ गई और ध्यान वहीं चला गया। पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन अचानक याद आ गया कि किसी ने तुम्हें बुरा कह दिया था और दिमाग उसी में अटक गया। रिश्ते में हो, लेकिन सामने वाले की बात सुनने की बजाय दिमाग भविष्य की चिंता में खोया है। यही है असली जाल। हम जीते कहीं और हैं, लेकिन हमारा दिमाग हमेशा कहीं और भाग रहा होता है। बुद्ध की शिक्षा यहां भी काम आती है। जो कुछ कर रहे हो, उसी में पूरी तरह डूब जाओ। अगर तुम पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो। अगर किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह वहीं रहो। अगर काम कर रहे हो तो सिर्फ काम। यही सचेतनता, माइंडफुलनेस है, और यही फोकस की जड़ है।
अब इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझो। अगर तुम ऑफिस में काम कर रहे हो तो मल्टीटास्किंग भूल जाओ। दिमाग एक समय पर सिर्फ एक काम में गहराई से डूब सकता है। अगर रिश्ते में हो तो पार्टनर की बात ध्यान से सुनो। आधा ध्यान मोबाइल पर और आधा सामने वाले पर मत रखो। जब तुम पूरे दिल से सुनते हो तो सामने वाला खुद महसूस करता है कि तुम सच में उपस्थित हो। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो तय करो कि एक निश्चित समय सिर्फ उसी में लगेगा। बीच बीच में छोटे ब्रेक लो, लेकिन दिमाग को सिखाओ कि ये मेरा पवित्र समय है। याद रखो, फोकस का मतलब है अपना पूरा अस्तित्व एक ही जगह लाना, और ये आसान नहीं है। लेकिन एक बार आदत बन जाए तो तुम्हारी शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। जैसे एक लेजर किरण, अगर रोशनी इधर उधर फैली हो तो उसका कोई असर नहीं, लेकिन वही रोशनी अगर एक जगह केंद्रित हो जाए तो स्टील को भी काट देती है। वैसा ही इंसान है, अगर उसका दिमाग बिखरा हो तो वो कुछ बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो केंद्रित हो जाए तो असंभव काम भी संभव हो जाता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को हमेशा एक मूल मंत्र सिखाया था, मन वहीं जाता है जहां तुम उसे बार बार ले जाते हो। यानी अगर तुम अपने मन को बार बार बेकार ख्यालों, आलस या चिंता में ले जाओगे तो वो वहीं का आदी हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे बार बार ध्यान, काम और सही विचारों की तरफ खींचोगे तो धीरे धीरे यही इसका स्वभाव बन जाएगा। इसीलिए साधना का मतलब सिर्फ पहाड़ों में जाकर ध्यान लगाना नहीं है। असल साधना है हर पल अपने मन को जागरूक रखना। अब यहाँ कुछ गहरे अभ्यास हैं जो बौद्ध भिक्षु करते थे और जिन्हें आज की जिंदगी में भी अपनाया जा सकता है। फर्स्ट, सांस पर ध्यान, आनापानसति मेडिटेशन। बुद्ध ने कहा था, सांस जीवन और मन को जोड़ने वाली डोर है। जब भी तुम्हारा दिमाग भागे बस अपनी सांस पर लौट आओ। धीरे धीरे ये आदत तुम्हें वर्तमान में जीना सिखा देगी, और फोकस की शुरुआत यहीं से होती है, इस पल में होना। तो चलते हुए ध्यान, वॉकिंग मेडिटेशन। बुद्ध के शिष्य सिर्फ बैठकर ही ध्यान नहीं करते थे, वो चलते हुए भी ध्यान करते थे। हर कदम पर ध्यान, मैं कदम रख रहा हूं, मैं सांस ले रहा हूं। इससे दिमाग खुद ब खुद शांत और केंद्रित होने लगता है। आज अगर तुम पार्क में टहल रहे हो तो इसे आजमाओ, फर्क खुद महसूस होगा। 3, विचारों को देखना, ऑब्जर्विंग थॉट्स। बुद्ध ने एक बार कहा था, मन को रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं वैसे ही ख्याल आते जाते रहेंगे। अगर तुम उन्हें पकड़ लोगे तो वही तुम्हें परेशान करेंगे, लेकिन अगर बस देखोगे तो उनकी शक्ति खत्म हो जाएगी। यही अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें अपने मन का मालिक बना देता है। 4, एकाग्रता का अभ्यास, सिंगल पॉइंटेड फोकस। भिक्षुओं को अक्सर एक दीपक की लौ या एक मंत्र या एक शब्द पर ध्यान करने को कहा जाता था। शुरुआत में मन भटकेगा, लेकिन बार बार लौटने से वो गहरा और स्थिर होता जाता है। आज तुम इसे किसी किताब, किसी आवाज या यहां तक कि अपने काम पर भी लागू कर सकते हो। 5, विराम की साधना, सेक्रेड पॉजेस। बुद्ध ने सिखाया था, हर काम से पहले रुकना सीखो। मतलब खाने से पहले रुककर देखो कि तुम क्या खाने जा रहे हो। बोलने से पहले रुककर सोचो कि तुम्हारे शब्द जरूरी हैं या नहीं। ये छोटे छोटे विराम तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल करना सिखाते हैं और तुम्हें बिना सोचे समझे काम करने से बचाते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो अभी लाइक जरूर करें। अपनी राय हमें कमेंट में बताइए और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें अपने दिमाग पर कंट्रोल पाना जरूरी है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही गहरे और जीवन बदल देने वाले वीडियो हम आपके लिए हर हफ्ते लाते रहेंगे। अब आप मुझे ये बताइए, अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं? फोकस को और गहरा करने की साधनाएं, रिश्तों में दिमाग का कंट्रोल, या फिर स्टोइकिज्म से जुड़ा कोई टॉपिक? आपकी राय हमारे लिए कीमती है। धीरे धीरे जब ये साधनाएं आदत बन जाती हैं तो तुम्हारा दिमाग बदलने लगता है। अब वो तुम्हारा मालिक नहीं रहता, बल्कि तुम्हारा सेवक बन जाता है। और यही असली आजादी है, अपने मन का मालिक होना।